अस्सलामुअलैकुम। करप्शन पर कोई समझौता नहीं, सब पकड़े जाएंगे। करप्शन के मुकदमात की तहकीकात इंजीनियर करने लगे। जस्टिस ईसा नैब पर बरहम, शाहिद खाकान अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद। पाकिस्तान में एक मसला ऐसा है जिसका ताहाल कोई हल निकला है और न मुस्तकबिल में इसके कोई इम्कानात हैं। वो मसला है करप्शन के सालों चलते केस जो बगैर किसी नतीजे या सजा के अचानक खत्म हो जाते हैं, और पाकिस्तानी अवाम इस मसले का जवाब ढूंढने में अरसे से नाकाम है, जिसके जवाब में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमे की समाअत के दौरान मिला कि नैब की जानिब से करप्शन के बड़े बड़े मुकदमात और मेगा स्कैंडल्स की तहकीकात जिसे आला ऑफिसर को सौंपी जाती है, इसके पास व्हाइट कॉलर क्राइम का कोई तजर्बा ही नहीं है, क्योंकि वो इंजीनियर की डिग्री रखते हैं। वो ऑफिसर डीजी नैब रावलपिंडी हैं, जिनका नाम इरफान नईम मंगी है। इरफान नईम मंगी ने खुद इस बात का एतराफ किया है कि वो इंजीनियर हैं और उन्हें करप्शन मामलात का कोई खास इल्म नहीं है। अदालत ने पता लगाने पर इस मामले का नोटिस लेते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान को नोटिफिकेशन जारी किया और चेयरमैन नैब से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली है। इस मुकदमे की समाअत के दौरान नैब की कार्रवाई, नैब की तहकीकात, नैब की वर्किंग के हवाले से बहुत ज्यादा इंकशाफात हुए, जिसकी तफसीलात आपको आगे जाकर बताएंगे। इससे पहले करप्शन के बारे में दो खबरें आपको बताते चलें। खबर यह है कि आला सतह पर करप्शन के हवाले से बहुत अहम फैसला किया गया है। ये फैसला किया गया है कि करप्शन के मुकदमात में किसी किस्म की रियायत या एनआरओ नहीं दिया जाएगा, और असूली तौर पर यह फैसला कहा गया है कि करप्शन के मुकदमात की जद में किसी छोटी या बड़ी सियासी जमात के रहनुमा के आने पर किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि करप्शन की जद में किसी साबिक या मौजूदा वजीर आला के आने पर भी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जो भी करप्शन मुकदमात होंगे इन पर तहकीकात मुकम्मल होने के बाद एहतसाब अदालतों में रेफरेंस दायर किए जाएंगे। और ये भी फैसला हुआ है कि करप्शन की जद में जितनी भी बड़ी सियासी शख्सियत होगी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर इसकी गिरफ्तारी मतलूब हुई तो उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा और इनका जिस्मानी रिमांड भी लिया जाएगा। और रियासती इदारों की जानिब से जो रेफरेंस एहतसाब अदालतों में दायर किए जाएंगे, इन रेफरेंसेस को मुताल्लिका अदालती फोरम पर पूरी ईमानदारी से फॉलो किया जाए और उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इकदाम है, लेकिन इसके नताइज का पता आने वाले दिनों में चल जाएगा। जराए बताते हैं कि आने वाले 2 महीने इस फैसले के हवाले से बहुत अहम हैं। दोस्तों, बातें हैं दूसरी खबर की जानिब। कराची की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों से मुताल्लिक केस की कराची की एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान एहतसाब अदालत की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म समेत दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्ज़मान ने कमरा अदालत में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। कबले अज़ीब पीएसओ भर्तियों के केस में अदालत में शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा, साबिक MDPSO शेख इमरान उल हक, चीफ फाइनेंस ऑफिसर याकूब सत्तार पेश हुए। नैब ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़मान पर कौमी खजाने को 138 मिलियन से जायद का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। शाहिद खाकान अब्बासी ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अरबों रुपए का इल्जाम नहीं लगाया। नैब ने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि नैब सियासी तौर पर लोगों को तंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अब वापस अपनी पहली खबर की जानिब आते हैं कि नैब में करप्शन केसेस की जिम्मेदारी इन अफसरान को सौंपी जाती है जिसके पास ऐसे केसेस का सिरे से कोई तजर्बा ही नहीं। दरअसल ये मुकदमा बहावलपुर के एक नदीम नामी शख्स का था, जिसके तरके में सिर्फ एक भैंस है। मोहम्मद नदीम नैब के आला अफसरान का नाम इस्तेमाल करके नैब के मुल्ज़मान को फोन करके ब्लैकमेल करते और इनसे पैसों का लेन देन करते थे, जिसके बिना पर मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से नैब में दरख्वास्तें दी गईं। मोहम्मद नदीम ने MDPS को फोन किया था और उन्हें ये बताया था वो नैब के आला अफसर बात कर रहे हैं। उन्होंने इरफान नईम मंगी का नाम लिया और फिर करप्शन के एक मुकदमे के हवाले से उनकी इनपुट हासिल की। जब ये कॉल खत्म हुई तो MDPSO की जानिब से इरफान नईम मंगी से राब्ता किया गया
और पूछा गया कि आपके नाम की वसातत से मुझे एक कॉल की गई थी, क्या वो आप थे या कोई और था? जिस पर इरफान नईम मंगी साहब हैरान हुए और उन्होंने नैब की जानिब से गिरफ्तार करवाया गया और इन पर रेफरेंस दायर किया गया। जब रेफरेंस एहतसाब अदालत में गया तो एहतसाब अदालत ने कहा कि मोहम्मद नदीम पर टेलीग्राफिक एक्ट का मुकदमा बनता है। ये नैब का रेफरेंस कैसे बन गया? इस पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाएं। फिर नैब ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जिसमें मोहम्मद नदीम की जमानत हो गई। इसके बाद नैब ने FIR दर्ज करवाई जिसकी बिना पर मोहम्मद नदीम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसकी समाअत के दौरान जस्टिस काजी ईसा ने ये सवाल किया कि मोहम्मद नदीम के पास नैब के आला अफसरान और बड़े बड़े मुल्जमान के नंबर्स किस तरह पहुंचे? ये मिडल पास एक शख्स है जिसका तरका एक भैंस है, बहावलपुर से इसका ताल्लुक है, तो ये शख्स इतना बाअसर कैसे हो गया? इससे ये तासुर मिला कि अदालत शायद ये समझ रही थी कि मोहम्मद नदीम शायद नैब का कोई टाउट है जो मुल्जमान से पैसे लेने में नैब का अहम किरदार अदा करता है। लेकिन अदालत में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। अदालत ने ये पूछा कि मोहम्मद नदीम जो इरफान नईम मंगी का नाम इस्तेमाल किया है, इसके बाद इरफान नईम मंगी के फोन का फॉरेंसिक करवाया गया, जिस पर अदालत को बताया गया कि 22 लोग हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन किसी का भी बयान नोट नहीं किया गया। जिस पर जस्टिस ईसा काजी बरहम हुए और उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि कोर्ट नैब का मीडिया ट्रायल करती है, लेकिन आज कमरा अदालत में कोई सहाफी मौजूद नहीं है क्योंकि सहाफी यौम इस्तेहसाल कश्मीर की रैली को कवर करने गए हैं। लेकिन हमें ये बताएं कि नैब के आला अफसरान जिनमें से इरफान नईम मंगी मौजूद हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनका तजर्बा क्या है? क्या उन्हें फौजदारी मुकदमात की तहकीकात का तजर्बा है? जिसके जवाब में पहले तो इरफान मंगी ने अपनी तनख्वाह बताने से गुरेज किया। फिर अदालत के पूछने पर बताया कि मेरी तनख्वाह 4,20,000 रुपए है और मेरी क्वालिफिकेशन BA इंजीनियर है। जिसके बाद काजी ईसा वाजिद के सवाल पर इरफान मंगी ने बताया कि उन्हें फौजदारी केस की तहकीकात का कोई इल्म या तजर्बा नहीं है। यानी अंदाजा करें कि इरफान मंगी जिन्हें बड़े बड़े केसेस और मेगा स्कैंडल्स की तहकीकात सौंपी गई थी, तहकीकाती टीम का सरबराह बनाया गया था और इनके अंडर बड़ी बड़ी तफ्तीशी अफसरान काम कर रहे थे और तफ्तीशी अफसरान को बहुत सारे मामलात में अपने हेड की रहनुमाई और मदद दरकार होती है, क्योंकि किसी पॉइंट पर क्लू ना मिलने पर वो अपने हेड से हिदायत लेते हैं। लेकिन इरफान मंगी तो इंजीनियर हैं, वो किस तरह अपने तफ्तीशी अफसरान की करप्शन केसेस में मदद कर सकते हैं? यहाँ अदालत की ये बात सच मालूम होती है कि नैब की जानिब से कच्चा पक्का नाकिस रेफरेंस बनाकर अदालतों में दायर कर दिया जाता है। वक्त के साथ साथ इसमें से गलतियां दूर की जाती हैं, जिसकी वजह से वो रेफरेंस सालों अदालत में चलता रहता है। अदालत ने सवाल उठाया कि चेयरमैन नैब की जानिब से बड़े बड़े ओहदे जैसे 17वें ग्रेड की पोस्टों के लिए बराह रास्त तकर्रियां कैसे की जाती हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि इस किस्म की तकर्रियां साफ शफाफ अंदाज में होनी चाहिए, यानी तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के तहत लोग अपॉइंट किए जाएं। लेकिन चेयरमैन नैब का अपनी मर्जी से तकर्रियां करना नैब के आर्टिकल 28 के तहत आइन से मुतसादिम है और चेयरमैन नैब आइन और कानून को बाईपास नहीं कर सकते। इसीलिए अदालत ने तमाम आला ओहदेदारान की तकर्रियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है और इस मुकदमे की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। दोस्तों, आप इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।